अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि भारत जो है वो रूसी तेल खरीद रहा है, ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए बल्कि उसको रिफ़ाइन करके ओपन मार्केट में सेल भी कर रहा है। ये काफ़ी अरसे से काम ये चल रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद, वो रिफ़ाइनिंग के बाद जब उन्होंने रूस का तेल यूरोप ने ख़रीदना बंद कर दिया था, तो उसी रूसी तेल को रिफ़ाइन करने के बाद भारत उनको बेचता रहा है। तो वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो ट्रंप कहते हैं कि ये तो यूक्रेन वॉर को फ़ंड करने के बराबर है और वो टैरिफ मज़ीद आयद करेंगे, मज़ीद जुर्माने आयद करेंगे भारतीय ट्रेड के ऊपर। और ये पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक़ क्या बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में, ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसा है नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि ये लाइन टो कर रहे हैं तो कल पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका और भारत के मामलात हैं वो काफ़ी टेढ़े हैं। डिफेंस परचेजेज़ में भी लड़ाई है, बायलैटरल ट्रेड में भी लड़ाई है, और सबसे बड़ी लड़ाई जिसके ऊपर इनका आपस में ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होने का इम्कान है वो है ब्रिक्स का वो मॉडल, जिसमें लोकल करेंसीज़ में या डॉलर के मुतबादल एक करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग के लिए चाइना, रशिया, ब्राज़ील और इंडिया मिल के प्लान कर रहे हैं कि डॉलर की बजाय अपनी मुकामी करेंसीज़ के अंदर ट्रेड करेंगे या डॉलर की मुतबादल करेंसी ले आएंगे, युआन के साथ डील करना शुरू कर दें, या इंडिया की कहे कि हम मुकामी करेंसी देंगे, उधर से आप अपनी करेंसी लें, जो बैलेंस होगा उसको कर लेंगे। डॉलर उससे आउट हो जाता है। डॉलर जहां आउट होता है वहां अमेरिका का जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कंट्रोल है वो डिसरप्ट हो जाता है। और ये शायद वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर हमारा पानी रोका तो इट वुड अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर, तो अमेरिका के लिए भी डॉलर के मुतबादल करेंसी का जिक्र करना एन एक्ट ऑफ वॉर ही है, क्योंकि उसका जो ग्लोबल कंट्रोल है इस वक्त उस डॉलर के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जितना डेट है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, जितनी ऑयल की इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है वो डॉलर्स में हो रही है। तो ब्रिक्स का जो मॉडल है जिसमें पीछे जो फोर्स है इस वक्त वो चाइना और रशिया है, लेकिन उसमें ब्राज़ील और इंडिया भी शामिल है, वो जाता ही डॉलर के मुतबादल की तरफ है। चाइना ने पिछले कुछ अरसे में ढेरों ढेर गोल्ड ख़रीदा है। गोल्ड की प्राइसेस दुनिया सारी में जो चढ़ी हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं चढ़ रही, डॉलर कमज़ोर हो रहा है दुनिया में और चाइना हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड के अंदर। पहले वो यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करते थे, अब यूएस ट्रेजरीज से वो ख़ुद को फेज़ आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और गोल्ड को वो बाय कर रहे हैं। और यहाँ से वो कॉन्सेप्ट जो है तकवीत पकड़ता है कि मुस्तकबिल करीब में ब्रिक्स वाली जो कंट्रीज़ हैं या इसके जो रुकन ममालिक हैं वो डॉलर के मुतबादल करेंसीज़ की तरफ जा सकते हैं। और यही वो ख़तरा है जो अमेरिका भांपते हुए रोज़ाना एक मोदी की तरफ बयान जो है उसको फायर कर रहा है। देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन ये जो टैरिफ वॉर है ये कुछ लोगों की इकॉनमी को तबाह करके जाएगी, जिसमें ख़ुद अमेरिका भी शामिल हो सकता है। जितने टैरिफ्स अब बढ़ाए जाए उतनी कॉस्ट ऊपर जाई जाती है और अंजाम उसका कभी बेहतर नहीं निकलता। आज के प्रोग्राम में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो दो इशूज़ के ऊपर। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त की प्रोटेस्ट कॉल दी और 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाता है। 5 अगस्त 2019 को ही कश्मीर की उस खुसूसी हैसियत को भी भारत ने ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त, और उससे कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका से इमरान खान विज़िट करके ट्रंप के साथ वापस आए थे और उनका वर्ल्ड कप के फ़ातह के तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल किया गया था। तासुर ये दिया गया था कि ट्रंप के साथ मुलाकात में जो कश्मीर का जिक्र हुआ है, मसला कश्मीर हल की तरफ जाने वाला है। लेकिन हुआ क्या था कि वो वापस आए तो उसके बाद ही आर्टिकल 370 और 35A उसका खात्मा कर दिया गया और अब वहाँ पे भारतीय फ़ौज बैठी हुई है कब्ज़ा करके। वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन के अंदर हिंदू पंडित्स को भी वो डाल रहे हैं ताकि मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको कंट्रोल किया जा सके या अपना डोमिनेंस वहाँ से बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की सूरत हाल तब से है। लेकिन क्या ये 5 अगस्त 2019 से पहले हमारी तब की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मालूम नहीं था? वो दोनों को मालूम था। और उससे पहले एक फॉरेन अफेयर्स के ऊपर नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में ये मसला सामने आ भी चुका था, लेकिन उसको यूं करके खामोशी के साथ दबाया गया था कि किसी को पता ही ना चले। और सेलिब्रेशन ये मनाई जा रही थी कि ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र कर दिया तो पता नहीं हम फतह के झंडे गाड़ने ही वाले हैं। तो हमें अमेरिका के साथ मामलात में, वो तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप ही था अमेरिका का, आज भी ट्रंप ही है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो कल वाले दिन में PTI का प्रोटेस्ट भी, यौम इस्तेसाल कश्मीर भी, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ एक हमारे साथ 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से पहले भी 1-2 दफ़ा प्रोग्राम में तज़किरा हुआ कि आज फिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने खबर फाइल की है कि सियासी जमातों के साथ रायनामा हमवार करने की कोशिश की जा रही है 27वीं आइनी तरमीम के लिए। तो उनसे मैंने पूछा कि 27वीं आइनी तरमीम में करेंगे क्या, क्योंकि कई चीज़ें हैं उसमें तो जिनके ऊपर गॉसिप चल रही है, उसमें से क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर, जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, उसके ऊपर रायनामा हमवार की जाएगी। अगर मामला दुरुस्त हो गए तो चीज़ आगे चलाई जा सकती है। NFC अवार्ड एक बड़ा मसला हो सकता है जिसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें वो बहुत ही टेढ़ी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के सियासी मामलात के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी जहाँ दोनों का इत्तेफाक राय हो, वहाँ रास्ता निकल आएगा। सर्विसेज चीफ़ की तैनाती
और रीअपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है या नहीं देना, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की मुद्दत मुलाजमत और तैनाती का तरीक़ाकार और आइनी अदालतों का क़याम, ये 3-4 चीज़ें वो कहते हैं उसके अंदर शामिल है। बाज़ लोग इसके अंदर हमारे प्रोग्राम में JUI से एक दिन एक रहनुमा थे तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये जो मिनरल्स वगैरह की तलाश है या रेयर अर्थ की तलाश है इसके हवाले से भी फेडरल कंट्रोल का जिक्र आ जाएगा। इसी तरीके से जो खुसूसी हैसियत थी फाटा एरियाज़ को मर्जर किया गया था KP के अंदर, उसके ऊपर भी बाज़ चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं। ये क्या सराहियाँ हैं, जब तक सब्जेक्ट आपके पूरा तफसील के साथ सामने ना हो उसके ऊपर हतमी तौर पर खबरियत के ऊपर राय देना काफ़ी मुश्किल होता है। आज के प्रोग्राम में शुरुका है गुफ्तगू के लिए बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब सदर पिलडेट वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर तारिक साहब पहले 27वीं तरमीम से शुरू कर लें, क्या जहन में है इसका खाका, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होना शुरू हो गया, तो कुछ तो राय दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कोई ऐसा खाका जो है वो तैयार नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है कि हम 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं आइन में। लेकिन जो आपने चंद बातें की हैं, मैं ये अर्ज़ करूँ कि देखें जो आइन पाकिस्तान है वो एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, इट्स अ लाइव डॉक्यूमेंट। और वक्त के साथ साथ जो जो सूरत हाल पैदा होती है, चैलेंजेस पैदा होते हैं मुल्क के अंदर, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पार्लिमान के अंदर, तो उसमें कोई बेहतरी लाने के लिए आइन में तरमीम इससे पहले 26 हुई हैं तो 27वीं का जिक्र हो रहा है और अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन वो की जाएगी। लेकिन इस वक्त तक कोई इसके खदोखाल वाज़े नहीं है। जो आपने चंद बातें की हैं इसमें जो मीडिया पे इस वक्त डिस्कशन हो रही है, इससे पहले आपको याद है ये डिबेट शुरू हो गई थी जनाब प्रेसिडेंट जरदारी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, 27वीं तरमीम आ रही है, कुछ भी नहीं। मैंने तो आपके प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है और ये सब मन गढ़त है और ये एक अफवाह है जो कि उस वक्त की अफवाह का जो हिस्सा था ना वो ये था कि ये जो रिटायरमेंट के बाद 2 साल की मैंडेटरी आपको ब्रेक चाहिए होती है, उस ब्रेक को ख़त्म किया जा रहा है और कोई भी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अगर सदर भी बनना चाहे तो बन सकता है। सरकारी मुलाजमीन के 2 साल की वो जो उसको ख़त्म करने के लिए अफवाह थी, उस वक्त अफवाह थी, खबर नहीं। ये बात जो आप कह रहे हैं ना ये भी अफवाह ही थी। तो इसी तरह अब ये जो चीज़ें हो रही हैं कि जी आप शायद, लेकिन अभी इन चीज़ों के ऊपर तो आपके जो स्टैंडिंग कमेटीज़ के लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों से मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा है तो वो तकरीबन सारों ने ये पॉइंट्स जो थे सामने रखे हैं कि इन नुकात पे बात होगी। अब जो जिन मौज़ूआत का आपने जिक्र किया है ना, मौज़ूआत यही हैं जिनका मौज़ूआत का आपने जिक्र किया है, इस वक्त वो पाकिस्तान का फ्यूचर भी हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अगर उसमें कुछ चैलेंजेस हैं और उनको दुरुस्त किया जा सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। यार पाकिस्तानी ये चाहेगा। लेकिन अभी 27वीं आईनी तरमीम का टेक्स्ट फाइनल नहीं है, बुनियादी टेक्स्ट भी फाइनल नहीं है और अभी जो है उसके बुलेट पॉइंट्स भी फाइनल नहीं है। ये एक आप ये कहें कि वेग सी एक सिचुएशन है कि जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव्स मौजूदा गवर्नमेंट ले रही है वो आपकी मैरीटाइम इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री में है, वो आपकी तवानाई में है, वो आपकी ज़राअत में है, वो आपकी माइंस एंड मिनरल्स में है, ओवरसीज़ का जिस तरह हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की उनके साथ जो एंगेजमेंट्स हो रही हैं ये सारी, और उसका आपको जिस तरह आपने बैनुल-अक़वामी जिक्र किया कि वहाँ पे पॉलिटिक्स किधर जा रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो चैलेंजेस क्या हैं, तो ये सारी कैफियत जो है उसको पाकिस्तान बहुत बारीकी से देख रहा है। और